नमस्कार मित्रों, राम राम। कैसे हैं आप सब? आशा है कुशल मंगल होंगे। आप सभी को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी है। वैसे मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, जिस प्रकार प्रत्येक एकादशी की कथा होती है और अगर आप पढ़ते हैं प्रत्येक एकादशी की कथा कृष्ण युधिष्ठिर को बताते हैं, तो उसी महाभारत में प्रत्येक गणेश चतुर्थी मतलब कृष्ण पक्ष की चतुर्थी की कथा भी कृष्ण युधिष्ठिर को सुनाते हैं। मतलब युधिष्ठिर पूछते हैं कृष्ण से और फिर कृष्ण बताते हैं। नॉर्मली आपको यूट्यूब पे चौथ माता की कई कथाएं मिल जाएंगी, जिनका ऑथेंटिकेशन कहाँ से है मुझे ज्ञात नहीं है। मैं उस पर प्रश्न नहीं उठा रही, बस मुझे ज्ञात नहीं है कि वो सारी कथाएं कहाँ से ली गई हैं। बट हमारे पुराणों में, शास्त्रों में, रामायण महाभारत में जो भी कथाएं लिखी होती हैं, मैं हमेशा उन्हें ही प्रमाण सहित प्रस्तुत करने का प्रयास करती हूँ। तो ये आपको महाभारत में मिल जाएगा। श्री कृष्ण युधिष्ठिर को बताते हैं और उसमें भी आरंभ ऐसे होता है कि सबसे पहले माता पार्वती किसी कल्प में, किसी युग में माता पार्वती गणेश जी से पूछती है कि प्रत्येक मास की चतुर्थी, जैसे इस समय ये मार्गशीर्ष मास, जैसे अघन मास भी कहा जाता है, उसकी कृष्ण पक्षी चतुर्थी, तो माता उससे पूछती है कि इस चतुर्थी का क्या महात्म्य है, इस चतुर्थी पे किस गणेश भगवान की पूजा होती है। मतलब गणेश जी के अलग अलग नामों की पूजा अलग अलग चतुर्थी पे की जाती है। जिस प्रकार यह मार्गशीर्ष मास है तो इसमें गजानन भगवान की पूजा होती है, गणेश जी के गजानन स्वरूप की। गणेश जी बताना आरंभ करते हैं कि माते इस चतुर्थी पर गजानन स्वरूप की पूजा होती है। पूर्व काल में, मतलब अब यहाँ पे बात आएगी त्रेता युग की, तो इसका अर्थ यह हुआ कि किसी कल्प में ऑलरेडी कुछ घटनाएं घटित हो चुकी हैं और फिर किसी दूसरे कल्प में गणेश जी और माता पार्वती का यह संवाद है। तो वो कहते हैं कि त्रेता युग में एक बहुत ही पराक्रमी राजा हुए दशरथ, और क्योंकि वे आखेट करने गए हुए थे, आखेट करते हुए श्रवण कुमार की मृत्यु हो जाती है और उनके माता पिता उन्हें अभिशाप देते हैं कि उन्हें पुत्र वियोग होगा। उसके पश्चात वह पुत्रेष्टि यज्ञ करवाते हैं। पुत्रेष्टि यज्ञ के पश्चात उन्हें श्री राम और बाकी सब पुत्र प्राप्त होते हैं। उसके पश्चात पिता की आज्ञा से श्री राम अपने भाई लक्ष्मण और पत्नी सीता के साथ वन गमन को चले जाते हैं। वन गमन में अंतिम वर्ष में रावण देवी सीता का हरण कर लेता है और उसके पश्चात जब वह दंडकावण्य से होते हुए ऋषिमुख पर्वत पर जाते हैं, वहाँ सुग्रीव से मैत्री करते हैं। उसके पश्चात उन्हें हनुमान जी मिलते हैं। हनुमान जी उनकी सहायता करवाते हैं सुग्रीव से मित्रता करवाने में। इसके पश्चात पूरी वानर सेना को चहुँ दिशाओं में भेज दिया जाता है कि देवी सीता का पता लगाया जाए। उस समय पे जब सारे वानर इधर उधर घूम रहे होते हैं, देवी सीता का पता कर रहे होते हैं, तब उन्हें संपाति मिलते हैं। संपाति जो जटायु के बड़े भाई थे, जब वो संपाति से पूछते हैं देवी सीता के बारे में, तब संपाति बताते हैं कि देवी सीता का जब हरण हो रहा था उस समय पे उनकी रक्षा करते हुए जटायु ने अपने प्राण दिए और जटायु ने श्री राम की गोद में ही अपने प्राण दिए। तब वो बताते हैं कि देवी सीता अशोक वृक्ष के नीचे बैठी हुई है, मुझे वह दिखाई दे रही हैं। ये उसमें वर्णन आता है, क्योंकि संपाति और जटायु बहुत ऊपर तक उड़ सकते थे और उनमें कुछ सिद्धियां भी थी, ज्ञानी थे। तो वो बताते हैं कि इतना बड़ा समुद्र कैसे लांघा जाए। तो तब संपाति जी सबसे पहले बताते हैं कि आपके पास जो हनुमान जी हैं, हनुमान जी कई सिद्धियों से युक्त हैं, वो यह कार्य कर सकते हैं। तब हनुमान जी को बुलाया जाता है। हनुमान जी कहते हैं कि मैं ये कैसे करूं। तब सबसे पहले संपाति जी उन्हें बताते हैं कि आप मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्षी चतुर्थी का संकष्टी चतुर्थी भी जिसे कहा जाता है, उसका व्रत कीजिए। उसके पश्चात आपको गणेश जी की कृपा से सब कुछ स्मरण हो आएगा। तब हनुमान जी यह व्रत करते हैं और उसके पश्चात उन्हें सब स्मरण होता है। फिर वो तो एक ही छलांग में उसके बाद समुद्र लांघ जाते हैं। उसके बाद की घटनाएं आप सभी को पता ही है। यही बात श्री कृष्ण युधिष्ठिर को बताते हैं और उसके पश्चात युधिष्ठिर भी इस माह का व्रत करते हैं। यदि आप महाभारत पढ़ते हैं तो आपको पता चलेगा, जिस प्रकार प्रत्येक एकादशी का व्रत करने का श्री कृष्ण कहते हैं युधिष्ठिर से, प्रत्येक चतुर्थी का व्रत भी श्री कृष्ण युधिष्ठिर से करवाते हैं। कभी राजसूय यज्ञ, कभी अश्वमेध यज्ञ, कभी इसके बहाने, कभी उसके बहाने उनसे प्रत्येक चतुर्थी का व्रत भी करवाते हैं।
तो इस प्रकार यह कथा संपूर्ण हुई। आशा है आप सभी को यह कथा अच्छी लगेगी, और यदि अब तक इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। आपको इसी प्रकार की सुंदर सुंदर कथाएं घटनाएं प्राप्त होती रहेंगी। और यदि आप लोगों ने इसका व्रत कल किया हो तो अच्छी बात है, वरना आज भी कर लीजिए। वैसे ये चंद्रोदय से किया जाता है, किंतु आज सूर्योदय से तिथि आरंभ हुई है तो कुछ लोग आज भी करेंगे। आप सभी को राम राम, कुशल रहिए, स्वस्थ रहिए, प्रभु भक्ति में लीन रहिए। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, ओम गणेश। धन्यवाद।